नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं सौरमंडल से संबंधित प्रश्न। जो सौरमंडल से जितने भी सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको लेकर आया हूं। आप मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरे चैनल पे जाके यदि आप RPF का तैयारी करना चाहते हैं तो RPF में जो 50 GK का सेट प्रैक्टिस किया जाता है उसमें हम डिस्कशन करवाए हैं, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। तथा उसमें आपको NTPC ग्रुप डी के एग्जाम से संबंधित जीके के जो प्रश्न आते हैं उसको भी मैंने डिस्कशन करवाया है, जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज सौरमंडल से संबंधित प्रश्न को जानते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपको बता दें अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल है। याद रखिएगा, अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो बताते हैं निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। आपको बता दें निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो हमारे जो एवरेस्ट का जो माउंट एवरेस्ट का चोटी है उससे कितना है? 3 गुना ऊंचाई है। कितना ऊंचाई है? 3 गुनी ऊंचाई का ये पर्वत है जो कहाँ पे स्थित है? मंगल ग्रह पे स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न रहेगा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको बता दें पार्थिव ग्रह की संख्या है 4। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4। पार्थिव ग्रह संख्या कौन है? जो पृथ्वी के सदृश है, यानी कि पृथ्वी के जो समीप है कौन कौन ग्रह है? याद रखिए, आज नोट कर लीजिए, बुध है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या भी 4 है। हो जाएगा कौन कौन हो जाएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें पूछ रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या, तो हो जाएगा 4। चौथा नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपको बता दें पार्थिव ग्रह कौन कौन होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें कौन सा ग्रह हो जाएगा? शनि। शनि कौन सा ग्रह है? बृहस्पति सदृश ग्रह है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शनि। पांचवा नंबर प्रश्न रहेगा, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रहों की सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको बता दें बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या जो है वो भी 4 है। कौन कौन सा है अभी बता दिए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको बता दें कि अरुण जो ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। छठा नंबर प्रश्न रहेगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य होता है वो कब दिखाई देता है? आपको बता दें वो दिखाई देता है 21 जून को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून। सातवां नंबर प्रश्न रहेगा, एक ग्रह की अपने अक्ष सातवां नंबर प्रश्न, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें एक ग्रह जो है अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपसौर। जो अपसौर की घटना होती है, कक्ष सूर्य से अधिकतम दूरी जो होता है अपसौर कहलाती है। या घटना जो होती है 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा, अपसौर की घटना जो होती है कब होती है? 4 जुलाई को। याद कर लीजिए इसको, 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 8 नंबर प्रश्न रहेगा, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। अधिकतम दूरी को क्या कहा जा रहा था? अपसौर कहा जा रहा था, लेकिन न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? उपसौर। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपसौर। और उपसौर की घटना जो होती है वो कब होती है? 3 जनवरी को। याद रखिए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। 9वां नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? 9वां नंबर प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। 10वां नंबर प्रश्न रहेगा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसमें प्रश्न दिया हुआ है मध्यरात्रि सूर्य, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका ये दिया हुआ बहुत चमकदार चंद्रमा, बी दिया हुआ सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने की घटना को क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। 11 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है?
सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो आपको बता दें सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध होता है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध तथा शुक्र। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा जो देवी के रूप में करते हैं? तो आपको बता दें शुक्र ग्रह को यूरोपवासी देवी के नाम से पूजे जाते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला सुबह का तारा, भोर का तारा और या तो फिर शाम का तारा भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न रहेगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपको बता दें सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। 14 नंबर प्रश्न रहेगा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के अभी पिछला वीडियो में बताए थे हम लोग कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा ग्रह है। आप बताइए, इसको कमेंट में आप बताइए अगर जानते हैं। अभी इसका पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करवाया है, अगर वीडियो आप सही से देख रहे हैं तो बताइए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। आप इसे कमेंट में बताइए। तो बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसे एक भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें भोर के तारा के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। भोर का तारा, शाम को तारा किसके नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह के नाम से? लाल ग्रह। क्वेश्चन ये भी आता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बता दें आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। किसकी उपस्थिति के कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। 16 नंबर प्रश्न है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से, सूर्य के अतिरिक्त, इसमें देखिए प्रश्न पूछ रहा है सूर्य के अतिरिक्त, अरे सूर्य नहीं, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचता है? तो बता दें सूर्य के अतिरिक्त यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी का बात कर रहा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी पे प्रकाश पहुंचने की दूरी कितना है? 4.2 वर्ष लगते हैं। कितना लगता है? 4.2 वर्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4.2 वर्ष। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा 8.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो जो आए एग्जाम में वही मारना है। जो समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। 17 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो आपको बता दें सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। 18 नंबर प्रश्न रहेगा, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? तो आपको बता दें अपने अक्ष पर जो पृथ्वी है एक चक्कर पूरा करने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। 19 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आपको बता दें दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर। 20 नंबर प्रश्न रहेगा, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता दें कि बृहस्पति सदृश ग्रह में कौन कौन शामिल है? आपको बताए थे बृहस्पति सदृश ग्रह में शामिल है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। शनि बृहस्पति ग्रह में शामिल है, अरुण, वरुण। तो इसमें मंगल कौन सा है? पार्थिव ग्रह की संख्या श्रेणी में आता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मंगल। मंगल जो है पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामवर्त घूमते हैं? तो आपको बता दें शुक्र और वरुण ऐसा ग्रह है, अरुण, शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर वामवर्त दिशा में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? वामवर्त दिशा में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सौरमंडल का जो जन्मदाता है सूर्य को कहा जाता है। सूर्य से ही सब क्या निकले हैं? सभी ग्रह जो है, इतना सौरमंडल का जन्म जो हुआ है सूर्य से ही हुआ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। यदि पूछा जाए कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, हो जाएगा कोपरनिकस। किसने हो जाएगा? सूर्य का खोज कोपरनिकस ने किया था। इसलिए राइट आंसर इसका
यदि रत्ता की खोज करने वाला कौन है तो हो जाएगा कोपरनिकस। लेकिन सौरमंडल का जो उत्पत्ति हुआ है किससे हुआ है? सूर्य से हुआ है। इसलिए याद रखिएगा सौरमंडल की उत्पत्ति हुआ है सूर्य से। 23 नंबर प्रश्न रहेगा, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो बता दे विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा जो है एक विस्फोटी तारा है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अभिनव तारा। 24 नंबर प्रश्न रहेगा, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आपको बता देते हैं मध्य रात्रि में सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक क्षेत्र में। 25 नंबर प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा जो दिखाई पड़ता है वो क्या है? तो आपको बता दें सूर्य में जो काला धब्बा होता है वो वैसा स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, वो क्या दिखता पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। जो स्थान प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है वो कैसा दिखाई पड़ता है? काला धब्बा की तरह दिखाई पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आपको बता दें कि सूर्य जो क्या है, सूर्य एक गैसीय आग का गोला है। क्या है? सूर्य जो है गैसीय आग का गोला है। या किससे बना हुआ है? इसमें हाइड्रोजन का परसेंट जो होता है 71% होता है। 26.5% क्या होता है? हीलियम होता है। अदर जो है कितने होते हैं? 2.5%। अदर 2.5% है और हीलियम जो है कितना है? 26.5%। और हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 71%। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑप्शन नंबर बी 71%। यदि पूछा जाए कि हीलियम का प्रतिशत कितना है तो हो जाएगा 26.5%। 27 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है? तो बता दें निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। इसमें पूछ रहा है ए तो ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, सूर्य। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूर्य। 28 नंबर प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो आपको बता दें सौर पृष्ठ पर लगभग कितना 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 6000 डिग्री सेल्सियस। 29 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता, तो सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता के रूप में जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुक्र। 30 नंबर प्रश्न रहेगा, सुपरनोवा क्या है? तो आपको बता दें सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक मृतप्राय तारा। 31 नंबर प्रश्न रहेगा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आपको बता दें उत्तरी ध्रुव की खोज जो किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने। किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट पियरे। यदि पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी तो हो जाएगा एमंडसेन। किसने किया था दक्षिण ध्रुव का? एमंडसेन किया था। उत्तरी ध्रुव का रॉबर्ट पियरे। 32 नंबर प्रश्न है, साउथ पोल, आगे प्रश्न आ गया है कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएगा एमंडसेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। 33 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? यानी कि ग्रहों की गति का जो नियम था वो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। इसमें कहने का मतलब ये हुआ है कि ग्रह की गति का नियम किसने दिया तो हो जाएगा किसने दिया था? केपलर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केपलर। और कोपरनिकस जो है क्या है? सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। 34 नंबर प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के ग्रहों की परिक्रमा करता है। क्या करता है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। 35 नंबर प्रश्न रहेगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो इसको बता दिए हैं कि सौर प्रणाली की जो खोज किया था किसने किया था? कोपरनिकस ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोपरनिकस। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। जीएल बेड के टेलीविजन का आविष्कारक थे ये।
36 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। और मंगल और क्या बृहस्पति ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसे क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। 37 नंबर प्रश्न रहेगा, 37 नंबर प्रश्न रहेगा, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो आपको बता दें, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कहा जाता है उपग्रह। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को कहा जाता है उपग्रह। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को ग्रह कहा जाता है। तथा क्या क्षुद्र ग्रह, क्या मंगल और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। 38 नंबर प्रश्न रहेगा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केपलर। कोपरनिकस ने सौरमंडल का खोज किया था। न्यूटन ने गति का नियम दिया है। 39 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता था? आपको बताए थे कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन का परसेंटेज 71% है। उसके बाद किसका परसेंटेज आता है? हीलियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम का परसेंटेज कितना है? 26.5% गैस जो है वो हीलियम पाया जाता है सूर्य के सतह पर। 40 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो आपको बता दें, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है कौन सा है? बुध ग्रह पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुध। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? कहने का मतलब ये हुआ कि किस ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र का अपना ग्रह नहीं है। 42 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो आपको बता दें, सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। कितना दिन में करता है? 88 दिन में। याद रखिएगा, 88 दिन में एक चक्कर या सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगता है इसे। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की सबसे परिभ्रमण गति सबसे अधिक होगा? बुध ग्रह को हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। कितने दिन में पूरा करता है? 88 दिन में। 44 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो आपको बता दें कि सबसे अक्षीय झुकाव जो है, सबसे अक्ष पे सबसे ज्यादा झुका हुआ कौन सा है? वो बुध ग्रह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह। 45 नंबर प्रश्न रहेगा, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो अधिकतम दूरी होती है किसमें? जुलाई में। कब होती है? 4 जुलाई को। इस 4 जुलाई को जो है इसका दूरी जो है सबसे अधिक होता है। इस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अपसौर के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है? तो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और इसे जाना जाता है उपसौर के नाम से। कब, किसी नाम से जाना जाता है? उपसौर के नाम से। 47 नंबर प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण ज्यादा दिखते हैं? 47 नंबर प्रश्न है, तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम किस कारण से दिखते हैं? तो आपको बता दें, इसमें दिया हुआ ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। बी दिया हुआ है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है। सी दिया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सूर्य जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसीलिए तारे जो है हमें पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो बता दें, सूर्य जो है, सूर्य एक तारा है और जो सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक है ही है तारा। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सूर्य। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न रहेगा, या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है?
तो बता दें यह किसने प्रतिपादित सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। इसकी कहा था किसने? कॉपरनिक्स ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉपरनिक्स। 50 नंबर प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अनुसार ग्रहों के निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यानी कि सूर्य से बढ़ते क्रम में बात कर रहा है तो हो जाएगा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।